अध्याय 15। खुद को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। उच्च साहस और विजय तथा सृजनात्मक कार्य के सम्मोहक उत्साह में ही मनुष्य को सर्वोच्च आनंद मिलता है। एंटोनी डी सेंट एक्सुपरी। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आपको अपना खुद का निजी चीयर लीडर बनना होगा। आपको खुद को प्रशिक्षित करने और अपने खेल के शीर्ष पर खेलने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने की दिनचर्या विकसित करनी होगी। आपकी 95% भावनाएं, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, इस बात से निर्धारित होती हैं कि आप हर मिनट खुद से कैसे बात करते हैं। यह आपके साथ क्या होता है, यह नहीं बल्कि आपके साथ हो रही चीजों को आप जिस तरह से समझते हैं वह निर्धारित करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। घटनाओं का आपका संस्करण ही काफी हद तक यह निर्धारित करता है कि वे आपको प्रेरित करती हैं या हतोत्साहित करती हैं, वे आपको ऊर्जा देती हैं या ऊर्जाहीन करती हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए आपको एक पूर्ण आशावादी बनने का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के शब्दों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। आपको दैनिक जीवन की अपरिहार्य कठिनाइयों और असफलताओं को अपने मूड या भावनाओं को प्रभावित करने से मना करना चाहिए। आपका आत्मसम्मान का स्तर, आप खुद को कितना पसंद करते हैं और कितना सम्मान करते हैं, यह आपकी प्रेरणा और दृढ़ता के स्तर के लिए महत्वपूर्ण है। आपको हर समय खुद से सकारात्मक बातें करनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का समय आ गया है। ऐसी बातें कहें, मुझे खुद से प्यार है, मुझे खुद से प्यार है। बार बार तब तक कहें जब तक आप इस पर यकीन न करने लगें और एक उच्च प्रदर्शन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार न करने लगें। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए तथा संदेह या भय की भावनाओं पर काबू पाने के लिए लगातार अपने आप से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं। जब लोग आपसे पूछें कि आप कैसे हैं तो हमेशा उनसे कहें, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। चाहे आप इस समय कैसा भी महसूस कर रहे हों या आपके जीवन में क्या हो रहा हो, खुश और उत्साहित रहने का संकल्प लें। ऐसा कहा जाता है कि आपको अपनी समस्याओं को कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 80% लोगों को वैसे भी आपकी समस्याओं की परवाह नहीं होती है और बाकी 20% लोग इस बात से खुश होते हैं कि आपको ये समस्याएं पहले से ही हैं। अध्ययन के बाद मनोवैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि आशावाद सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसे आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता और खुशी के लिए विकसित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आशावादी लोगों के पास 3 विशेष व्यवहार होते हैं जो सभी अभ्यास और दोहराव के माध्यम से सीखे जाते हैं। सबसे पहले, आशावादी लोग हर परिस्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं। चाहे कुछ भी गलत हो, वे हमेशा कुछ अच्छा या फायदेमंद तलाशते हैं और आश्चर्य की बात नहीं है कि वे हमेशा उसे पा लेते हैं। दूसरा, आशावादी लोग हमेशा हर असफलता या कठिनाई में मूल्यवान सबक तलाशते हैं। उनका मानना है कि कठिनाइयां बाधा डालने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए आती हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक असफलता या बाधा में एक मूल्यवान सबक छिपा होता है जिससे वे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और वे उसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। तीसरा, आशावादी लोग हमेशा हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। जब कुछ गलत हो जाता है तो दोष देने या शिकायत करने के बजाय वे कार्रवाई उन्मुख हो जाते हैं। वे इस तरह के सवाल पूछते हैं, समाधान क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगला कदम क्या है। इसके अलावा जो लोग आदतन आशावादी, सकारात्मक और उत्साहित होते हैं, वे अपने लक्ष्यों के बारे में लगातार सोचते और बात करते हैं। वे अतीत और वे कहां से आए हैं इसके बजाय भविष्य और वे कहां जा रहे हैं इसके बारे में सोचते और बात करते हैं। वे हमेशा पीछे की बजाय आगे की ओर देखते हैं। जब आप लगातार अपने लक्ष्यों और आदर्शों की कल्पना करते हैं और खुद से सकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो आप अधिक केंद्रित और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप अधिक आत्मविश्वासी और रचनात्मक महसूस करते हैं